हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी पिछली 2 क्लास में पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की जो नदियों के बारे में पढ़ाया है, तो इसमें मैंने आपको 3 नदियां, जैसे आपकी पहली जो नदी मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाई थी, इसके बाद मैंने आपको यमुना नदी और इसके बाद मैंने घाघरा नदी के बारे में बताया था। तो जैसा कि अब ये तो नदियां मैंने बता दी, अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रदेश की राप्ती नदी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि घाघरा नदी की ही सहायक नदी है। तो जो प्रदेश की राप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो जो प्रदेश की राप्ती नदी का उद्गम स्थल है रुकुमकोट नामक एक स्थान है नेपाल में, वहां पे इसका उद्गम स्थल है। अब बात करते हैं ये कहाँ से मतलब उत्तर का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, तो इसके जो बहराइच जिले से इसका प्रवेश द्वार है और गोरखपुर के किनारे किनारे होकर के बहती है और जाकर के गोरखपुर के बाद ये देवरिया में हमारी जाकर के घाघरा नदी में मिलती है। तो ये कहाँ से होके निकलती है, तो ये पहला आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर से आपके संत कबीर नगर से गोरखपुर और गोरखपुर से देवरिया में जाकर के ये आपकी घाघरा नदी में मिल जाती है। तो अब बात करते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राप्ती नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वो कौन सा है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका गोरखपुर है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो हम अगली नदी पे आते हैं वो आपकी रामगंगा नदी कहाँ से है, तो उत्तराखंड के ये पौरी नामक दूतातौली नामक एक स्थान है जहां से इसका उद्गम स्थल है। तो अब बात करते हैं प्रदेश की कहाँ से, मतलब इसका क्या है, कहाँ से ये बिजनौर जिले से प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बिजनौर के बाद ये मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई के बाद ये कन्नौज में जाकर के हमारी गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पर इसके बाद जो बात आती है कि हमारी तीसरी नदी है हमारी गोमती नदी। तो गोमती नदी को मतलब गोमती नदी जो एक ऐसी नदी है जो कि सिर्फ मैदानी क्षेत्र में, ना कि इसका उद्गम स्थल किसी पहाड़ों से कहीं से भी नहीं हुआ है। इसका उद्गम हमारे पीलीभीत में फुल्लर झील, पीलीभीत के एक गोमत ताल नामक स्थान की फुल्लर झील से इसका उद्गम स्थल हुआ है और यह भी जाकर के गंगा में मिलती है, मतलब गंगा की सहायक नदियों में ये आपकी गोमती नदी भी आती है। तो जब गोमती नदी की बात करें तो पीलीभीत की आपको तो बता दिया। अब ये कहाँ से हो करके जाकर के गंगा में जाके मिलती है, तो इसका जो सबसे पहले पीलीभीत से आपकी लखीमपुर खीरी से आपका शाहजहांपुर से आपका ये सीतापुर से आपका लखनऊ से आपका जो सुल्तानपुर है, उसके बाद आपका जौनपुर, और जौनपुर में जाने के बाद गाजीपुर में कैती नामक स्थान पे जाकर के आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो दूसरी नदी आती है शारदा नदी, जिसे हम काली नदी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम शारदा नदी की। शारदा नदी को हमारी काली नदी भी कहा जाता है और यह हमारी पीलीभीत से हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, तो जो उद्गम स्थल है वो हमारा जो है उत्तराखंड के पैथौरागढ़ के गौरी गंगा नामक हिमनद से हमारी ये नदी है जो उद्गमित होती है। तो ये रही देखिए पैथौरागढ़ के गौरी गंगा हिमनद से हमारी ये जो है निकलती है। इसके बाद बात करें पीलीभीत से प्रवेश करती है और इसकी जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पुरानी नहर जो हमारी पूर्वी यमुना नहर है, पर जो सबसे अत्यधिक लंबाई की जो नहरें निकलती हैं, इससे हमारी सबसे बड़ी लंबाई की नहर शारदा नहर एक निकलती है जिसकी जो लंबाई है वो 12,368 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये हमारी प्रदेश के पीलीभीत से प्रवेश करती है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी गंडक नदी की। तो गंडक नदी कहाँ है, ये जो हमारी है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को एक तरफ से बांटते हुए ये नदी हमारे यहाँ आती है और इस पे एक गंडक नहर परियोजना जो कि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना का नाम बताइए, तो गंडक नहर परियोजना जो है, जो कि हमारी इसकी सम्मिलित परियोजना है, इसमें 3, एक हमारा देश और 2 हमारे राज्य शामिल हैं। कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो न्यू बाइन हिमल ग्लेशियर से ये निकलती है, हिमालय के ही ग्लेशियर की न्यू बाइन से इसका उद्गम स्थल है।
और यह हमारे कुशीनगर महानगर जनपद से ही हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं, इसमें देखिए दो ऐसी नदियां हैं जो गंडक नदी की सहायक नदी है त्रिशूली, और दूसरी आपकी काली नदी है जो वो इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो नदी है ना, इन साथ एक सफेद शालिग्राम पत्थर लेकर आती है, इसीलिए इसे नेपाल में शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में इसे नारायणी नदी और इसे गंडकी नदी भी कहते हैं। मतलब हमारे इसके 3 नाम हो गए, एक तो हमारी जो गंडकी नदी है, एक नारायणी नदी है, और एक जो आपकी होगी शालिग्राम नदी होगी। अब बात करते हैं, ये जो शिवालिक जब पर्वत श्रेणियों को जब ऐसे करके क्रॉस करती है ना, तो ये त्रिवेणी नामक स्थान पे मतलब क्रॉस करके तब ये यूपी में प्रवेश करती है हमारे। और बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की, तो 425 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये बात हो गई हमारे प्रदेश की कुछ नदियों की। अब इसके बाद भी आने वाली कई नदी हैं, जैसे सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इसके बारे में आने वाली अगली क्लास में आपको बताएंगे। फिर भी अगर कोई भी बात आप लोगों को इसमें समझ में ना आई हो तो कृपया करके जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें जो सरकार के जो नियम उनको फॉलो करते हुए खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और कोई भी बात ना समझ में आए तो जरूर कमेंट जरूर करें। Thank you so much.